सच बताएं गर्ल्स, घर पे आप कंफर्टेबल होती हैं या फिर केयरलेस? क्योंकि एलिगेंट गर्ल्स कभी भी ओवर ड्रेसिंग नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल बिखरी हुई लगती हैं। इसलिए आज मैं आपको वो स्मॉल हैबिट्स बताऊंगी जिससे आप घर पे भी इजीली एलिगेंट लग सकते हो और बिना किसी एफर्ट के। सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। गर्ल्स, स्टार्ट फॉलोइंग द होम यूनिफॉर्म रूल। आजकल अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छे क्वाड सेट्स मिल रहे हैं और ये वो ट्रेंड है जिसमें आप इजीली एलिगेंट भी लग सकते हो, आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे और एफर्ट तो बिल्कुल पुट नहीं करनी पड़ेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये हर बॉडी टाइप पे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये फ्री साइज़ होता है। अगर आपकी बॉडी हैवी है तब भी आप पे अच्छे लगेंगे, अगर आप स्लिम हो तब तो बहुत ही अच्छी कुर्ता टाइप लुक आएगी। क्योंकि क्वाड सेट्स में ट्राउजर्स भी बहुत खुले होते हैं तो वो भी हर बॉडी टाइप पे अच्छे लगते हैं। चीज़ें हमेशा वो प्रॉब्लम करती हैं अगर वो आपके साइज़ के मुताबिक ना हो, अगर वो तंग हो। फ्री साइज सिर्फ तब बुरा लगेगा अगर आपका बॉडी का पोस्चर एलिगेंट नहीं है। तो गर्ल्स, अपने पोस्चर पे लाजमी तवज्जो दिया करें। आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। अगर आपका पोस्चर स्लाउची है फिर आप जो मर्जी पहन लें, आप कभी भी एलिगेंट और पुट टुगेदर नहीं लगेंगी। आपका पोस्चर स्ट्रेट, स्टर्न और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप चलो तो पता लगे कि यू हैव अ बिगर प्रोजेक्शन फॉर लाइफ। इस बात का क्या मतलब है कि आप एक एक्टिव इंसान हो, आपके प्लान्स, आपके गोल्स, आपका माइंडसेट क्लियर है। तो ये चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज में शो होनी चाहिए। उसके बाद गर्ल्स, आपने अपनी फेस फ्रेशनेस के ऊपर लाजमी तवज्जो देनी है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक तो आपके लिप्स डल नहीं लगने चाहिए क्योंकि जब आपके लिप्स डल होते हैं ना, आपकी पूरी पर्सनैलिटी डल लगती है। आपका जो भी फेवरेट टिंटेड ग्लॉस है या फिर आप वैसे ही कोई लिप बाम यूज़ करती हैं, आपने अपने लिप्स को प्रॉपर केयर करनी है। इसके बाद आपने अपनी ब्रोज को मेंटेन करना है। अपनी ब्रोज को ब्रश की हेल्प से ब्रश किया करें। जैसे आपके बालों को ब्रश करना ज़रूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी ब्रोज मैसी नहीं लगनी चाहिए। आपकी ब्रोज की भी प्रॉपर शेप मेंटेन होनी चाहिए। आपके ब्रशेस सेट में एक ब्रश होता है जो स्पेसिफिकली ब्रो मेंटेनेंस के लिए होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप कोई भी ओल्ड मस्कारा ब्रश यूज़ करें। लेकिन इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। और फिर आपने अपनी पूरी बॉडी को, फेस को, हैंड्स को, फीट को मॉइस्चराइज रखना है। जो एक मॉइस्चराइज़र की वजह से ग्लो आता है ना, वो मिस नहीं करना। एसपीएफ तो आप यूज़ करोगे, लेकिन मॉइस्चराइज़र भी उतना ही ज़रूरी है जितना सन ब्लॉक ज़रूरी है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको मिस नहीं करना और आपका फेस फ्रेश लगेगा। फिर आपने अपने हाथों का और पैरों का खास ख्याल रखना है। गर्ल्स, वाइटनिंग वाले चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। इस चीज़ का ख्याल तो अपने जहन से निकाल दें कि हर चीज़ सफ़ेद होना होता है। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उनको साफ़ सुथरा रखें। आपकी टैनिंग को दूर करने के लिए मैंने पहले ही काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हुई हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप उसको यूज़ करके डी टैन कर सकते हैं अपनी बॉडी को, अपनी हैंड्स को, अपने फीट को। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फेयर होने का क्रेज़ है ना, इसको अपने जहन से निकालें। ये चीज़ नहीं आपने करनी, सिर्फ साफ़ सुथरा रखें, अपने नेल्स को क्लीन रखें। कुछ गर्ल्स के नेल्स इतने गंदे होते हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। मैं हॉस्टल में होती थी ना, तो मैं हैरान हो जाती थी। लड़कियों के पाँव के नेल्स ब्लैक हुए होते थे गंदगी से। और मतलब आप लोग क्या समझते हो कि ये कूल लगता है कि आपके नेल्स बड़े हैं और इंतहाई गंदे हैं? बिल्कुल कूल नहीं लगता। आपके नेल्स चाहे छोटे हों, बहुत ही छोटे हों, लेकिन गंदे ना हों। प्लीज़ अपने नेल्स को साफ़ रखा करें, ट्रिम किया करें, उनके ऊपर येलोइश लेयर ना आने दिया करें, स्पेसिफिकली पाँव के नेल्स। इस चक्कर में कि हमारे नाखून बड़े हो जाएंगे तो प्यारे लगेंगे, आप ना उनकी सफाई का भी ख्याल रखना भूल जाती हैं। और ये कोई 100 में से एक लड़की की बात नहीं हो रही, ये 10 में से एक लड़की की बात हो रही है। अपने इर्द गिर्द देख लें, आपकी फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर 2-4 ऐसी होंगी जिनके पाँव के नेल्स बड़े होंगे लेकिन इंतहाई गंदे होंगे। ये काम ना करें, ना करें। अगर आपने घर पे एलिगेंट लगना है ना, आपके घर पे कोई अचानक से आ गया है, तो आपने पुट टुगेदर लगना है। अपने हैंड्स और फीट का ख्याल रखें, उनको क्लीन रखें, नेल्स की ट्रिमिंग करें। ज़रूरी नहीं है कि नेल पेंट ही लगाना है आपने। अंदर से नेल्स इंतहाई गंदे हैं, ऊपर से आपने नेल पेंट लगाया हुआ है कोई अच्छा सा। अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, आप खुद ही एलिगेंट फील करना शुरू कर देंगी। तो जब आप खुद से एक चीज़ फील करते हो ना, वो चीज़ दूसरों की तरफ ऑलरेडी प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ आपने पहले अपने से स्टार्ट करनी है। गर्ल्स, अपना मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ। कभी भी 2 पीस या क्वाड सेट्स जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इनके साथ दुपट्टा ना लेना कूल नहीं लगता, एलिगेंट नहीं लगता। आपने ना, अगर आपके पास नहीं है, आप 3 पीस अफोर्ड नहीं कर सकती, क्रेप का दुपट्टा लें, लेकिन बनाए शिफॉन का दुपट्टा ले लें। लेकिन आपके पास ना दुपट्टा होना चाहिए। उस दुपट्टे को आपने अपने शोल्डर पे पिन कर लेना है। बस इतना सा काम करने से ना, सारा दिन जब आपने घर में नॉर्मली मूव अराउंड करना है, आपका दुपट्टा आपके शोल्डर पे पिंड है, आप बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगेंगी, आप एलिगेंट लगेंगी, बल्कि ऐसी फील आती है जैसे आपने अभी कहीं बाहर जाना है।
तो जब आपने बाहर जाने वाली फ़ील घर में लेनी है ना, तो उसके लिए ये थोड़ी-सी चीज़ें ज़रूरी हैं। कभी सोचा है आपने कि बाहर जाते हुए आप ऐसा स्पेशल क्या करती हैं कि पता चलता है कि भई आप रेडी हो गई हैं और बाहर जाने लगी हैं? यही 2-4 चीज़ें होती हैं जिनका आप ख़्याल करती हैं। उन्हीं 2-4 चीज़ों का ख़्याल आपने घर में डेली बेसिस पे करना है। दुपट्टा पिन करने में कितनी देर लगती है? अगर आप कहें कि भई टाइम नहीं होता, हम बिज़ी होती हैं या हमारे बच्चे हैं, कितना देर लगती है? बल्कि दुपट्टा एक दफ़ा पिन किया होगा, सारा दिन आपको दुपट्टे का पता ही नहीं होगा। दुपट्टा आपको तंग नहीं करेगा। तो ये चीज़ें करना स्टार्ट करें। गर्ल्स, फिर आपने ना डीक्लटरिंग करनी है। वो चाहे आप अपने फ़ोन से करें, अपने एनवायरनमेंट से करें, अपने माइंड से करें, डेली बेसिस पे ना डीक्लटर किया करें। और ये आपने कॉन्शियसली करना है। ये आपने सोचते समझते हुए करना है कि हाँ, आज मैं अपना फ़ोन क्लीन कर रही हूँ, आज मैं अपनी कबर्ड कर रही हूँ, आज मैंने अपना बेड क्लीन करना है, मैंने अपना मेसी रूम ऑर्गेनाइज़ करना है, या फिर मैंने अपनी कोई वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करनी है, अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करनी है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको पुट टुगेदर फ़ील देती हैं। अपनी लाइफ़ से क्लटर आपने ख़त्म करना है और ये आपने ही करना है, किसी ने आपके लिए नहीं करना। अपने माइंड को डिक्लटर किया करें। जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, आप अपने लिए पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह बनाएं। और पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह कैसे बनती है? जब आप नेगेटिव चीज़ों को डिस्कार्ड करते हो। जो सोचें, जो ख्यालात, जो बातें आपको हर्ट करती हैं डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे होते हो, जो चीज़ें आपको ड्रैग डाउन करती हैं, आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हो, आपका जहन बहुत ज़्यादा हैवी फील करता है, उन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से खुद निकालना है। और आपने इन चीज़ों को एक्टिवली निकालना है। पहले इनको पिन पॉइंट करें कि ये चीज़ें हैं जो मुझे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा थका देती हैं, मुझे मेंटल फटीग होती है इन बातों को सोचने की वजह से। उनको फिर आपने अपने ज़हन से एक्टिवली निकालना है कि अगर मुझे ये सोच आएगी ना, तो मैंने इसको डिस्कार्ड करना है, इसको मैंने एंटरटेन नहीं करना। आप ये चीज़ करें, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत लाइट वेट हो जाएगी। और फिर आपको ना एलिगेंट लगने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें अंदर से स्टार्ट होती हैं, इसलिए इनका ख़ास ख्याल रखें। गर्ल्स, एक चीज़ आपको बताती हूँ जो मैंने आज से पहले बहुत कम डिस्कस की है। आपकी आवाज़, आपका बिहेवियर एलिगेंसी में सबसे टॉप पे काउंट होता है। आप किस तरह से बात कर रहे हो। एक औरत जो बदज़ुबान नहीं है, मतलब तेज़ तेज़ नहीं बोलती, ऊंचा नहीं बोलती, आहिस्ता आवाज़ में बात करती है, ठहर ठहर के बोलती है, उसकी वैल्यू और उसकी इम्पोर्टेंस किसी भी सेटिंग में एक ऐसी औरत के कंपैरिजन में जो बहुत तेज़ तेज़ बोलती है, दूसरों को बात करने का मौका नहीं देती, या फिर जिसके बहुत ज़्यादा मेंटल फटीग है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी हुई है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है, उसके मुकाबले में इज्जत और वक़ार बहुत ही कम रह जाता है। इस बिहेवियर पे आपने ना सिर्फ गौर करना है बल्कि काम भी करना है। औरत के लिए मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब आप इन चीज़ों पे एक्टिवली वर्क करते हो ना, तो एक वक्त आता है वो आपकी पर्सनालिटी का इस तरह से पार्ट बन जाती है, आपको भूल जाता है कि आप कभी चिड़चिड़े थे या ऊंची आवाज़ में बात करते थे, आपको गुस्सा आता था। कोई भी बंदा बिला वजह ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं शुरू करता, बिला वजह गुस्से में नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे जो हर इंसान नहीं समझ पाता। मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि अगर आपको गुस्सा आता है ना, आप हर वक्त चिल्लाती हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन आपने उन चीज़ों को पीछे रख के अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। एक शाइस्ता मिजाज लड़की जो एक बहुत ही टॉक्सिक माहौल में सर्वाइव कर रही है, लेकिन उसने इन चीज़ों को, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने का मौका नहीं दिया। उसने अपनी किरदार को, अपनी चीज़ों को मजबूत रखा है। आपका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, आपकी एलिगेंस को कोई बीट नहीं कर सकता। तो सबसे टॉप पे ये चीज़ें आती हैं, इनका आपने लाजमी ख्याल रखना है।